मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। देश को जब एक नया पार्लियामेंट हाउस मिल रहा था, उस वक्त ये हर आदमी सोच रहा था कि इस पार्लियामेंट हाउस में कुछ नई तहज़ीब, कुछ नए तरीके से उसमें वहाँ पे कार्रवाई होगी, वहाँ पे काम होगा। लेकिन 21 सितंबर 2023 को पार्लियामेंट हाउस में एक ऐसा हंगामा मचा जिसने सियासी दुनिया तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के अवाम के अंदर भी एक भूचाल ला दिया। बता दें कि 21 सितंबर 2023 को चंद्रयान 3 के मिशन की कामयाबी को लेकर के भाजपा से दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिधूरी अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, जिसके बाद उस स्टेटमेंट के बीच में बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से एमपी कुंवर दानिश अली ने कुछ हस्तक्षेप किया, जिसके बाद रमेश बिधूरी हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसको आम बोलचाल में तो बहरहाल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट की बात ही कुछ और है। जिस मुल्क में यहाँ के सियासी लोग, यहाँ के सियासी आका, मुल्क के हुक्मरान एक ख़ास समुदाय को, एक ख़ास फ़िरक़े को कपड़ों से, होलियों से, चेहरे से पहचानते हों, जहाँ पर मुल्क का प्रधानमंत्री कपड़ों के पहचान पर एक बयान देता हो, जहाँ पर मिनिस्टर्स मिंबर पर खड़े होकर के देश के गद्दारों जैसे नारे लगाते हों, जहाँ पर होलिये और चेहरे मोहरे से पहचान करके ट्रेनों में गोलियां चलाई जाती हों, वहाँ पर पार्लियामेंट में इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना गर्चे कोई नई बात नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की मर्यादा कहीं ना कहीं ख़राब होती नज़र आ रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि उसी पार्लियामेंट में जिस टाइम रमेश बिधूरी अपना स्पीच दे रहे थे, पीछे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन ऐसे हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे जैसे मालूम हुआ कि रमेश बिधूरी कोई चुटकुला सुना रहे हों। सबसे अफसोसनाक रवैया तो ओम बिरला जी का रहा है, जिन्होंने इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई न करते हुए सिर्फ चेतावनी दे करके इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की है। मुल्क में एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। तमामतर सियासी पार्टियां इस मामले को अपने अपने नज़रिए से देख रही हैं, सभी इसके ख़िलाफ़ हैं, सभी इस अभद्र भाषा को, रमेश बिधूरी के इस रवैये की निंदा कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि रमेश बिधूरी ने अपने स्पीच में क्या कहा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कुंवर दानिश अली का दर्द छलका किस तरह से मीडिया के सामने पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूरी जी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है? क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए?
कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा। दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है। महिलाओं को आरक्षण ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं। महिलाओं के आरक्षण के लिए ये संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अब कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है। अब बस देखना इतना है कि रमेश विदुड़ी जी के खिलाफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि शायद ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं।